मैं रोज बोलती थी मुझे कहीं कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, और जब चेक करवाने गई तो मैं कोरोना पॉजिटिव। तो उस रात का मुझे दिन आज भी याद है। मैं जनरली हिंदी मीडियम स्टूडेंट फर्स्ट एंड सेकंड अपनी नीट क्लियर नहीं कर पाते हैं, एंड जो नीट में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन रेशियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। सो इन्हीं दोनों कैटेगरी में मैं बिलोंग करती हूँ, एंड मैं भी एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ। और मेरे 2 ड्रॉप्स में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, यानी क्या क्या प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई और क्या मिस्टेक्स मैंने खुद से किए, तो इन सभी के बारे में आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। सो वीडियो में अंत तक बने रहना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। सो दिस इज टेंथल एंड करेंटली आई क्रैक इट विद द मार्क्स ऑफ 555। सो भले ही मैंने अपना नीट क्लियर करने में 3 ड्रॉप लगाए, बट हाँ मेरा एक कंसिस्टेंसी था और मुझे जो चाहिए था वो मुझे फाइनली मिल जाएगा। एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट बस चाहिए था जो मुझे मिल जाएगा। बट काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से हैं और वो अपनी स्टडी सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि हाँ वो हिंदी मीडियम से हैं, अब वो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर उन्हें एक सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है। सो काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से वो अपना नीट छोड़ देते हैं एंड अपना सपना ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हुए थे जब मैंने अपना फर्स्ट ड्रॉप लिया था और मैं कोटा गई थी। जब मैं कोटा गई तो वहाँ मैंने हिंदी मीडियम बैच ज्वाइन किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हिंदी मीडियम बैच में भी मैक्सिमम कंटेंट इंग्लिश में रहता है। अब आप समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को कि क्या हुआ होगा। जो बच्ची स्टार्टिंग से नर्सरी क्लास से 12th तक पूरा हिंदी में पढ़ाई की है, अब अचानक से इंग्लिश आ गया, सो कैसे समझ आता। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि कैसे समझूंगी, हो पाएगा कि नहीं। एंड स्टार्टिंग में ही लग गया था कि अब नहीं हो पाएगा इस साल। तो फिर भी कि अब आए हैं तो कुछ तो करके जाना पड़ेगा ना। अब घर वाले इतना एक मिडिल क्लास फैमिली से होकर इतना खर्चा कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी चीज़ थी ना। तो इस वजह से डेडिकेशन के साथ सब कुछ छोड़कर हम स्टडी करने लगे। तो 2-3 मंथ से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर भी अब लगातार पढ़ने लगे एंड कहीं कहीं से पूछने लगे कि कोई बता दे कैसे पढ़े क्या करें। और इसके साथ साथ सेकंड प्रॉब्लम थी कि हाँ फिज़िक्स क्या था कि हम लोग 12th तक जब स्टडी करते थे तो फिज़िक्स में क्या होता था कि सिर्फ हमें डेरिवेशन रटना होता था एंड थ्योरी पढ़ना होता था। बट यहाँ आगे पता चला कि हाँ फिज़िक्स में कोई मैथ्स भी छुपा होता है जिसमें न्यूमेरिकल भी करना होता है। तो कुछ बनता नहीं था कि कैसे क्या करे, ये क्या होता है, ऐसा होता है। तो मैं क्या करती थी, जनरली मेरी जो जूनियर थी तो मेरे रूम के बगल में ही थी, मैं उसी से जाकर पूछा करती थी कि कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं। क्योंकि जब मैं कोटा गई थी तो मैं अच्छे से स्टडी करूँगी करके मैं अपना मोबाइल भी छोड़ दी थी घर में और सिर्फ एक बटन वाला मोबाइल लेकर गई थी जिसमें सिर्फ कॉल होता था। तो ऐसे ऐसे करके मेरा साल बीतने लगा था। तो फिर क्या लास्ट में कोरोना आ गया। कोरोना आने की वजह से जब हम लोग को छत्तीसगढ़ वापस लाया गया तो रायपुर में 15 दिन के लिए क्वारंटाइन में रख दिया गया। अब वहाँ इतना टेंशन का माहौल था कि जिंदा रहेंगे बचेंगे क्या होगा। तो इस टेंशन में पढ़ाई तो भूल ही जाओ। तो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हुआ था। अब घर पे आए तो उस टाइम हम लोग का जो पुराना घर था उसमें मेरा सेपरेट रूम नहीं था, तो अब पूरी फैमिली के साथ रहना पड़ता था, बहन भाई सब लोग। तो बहुत ज़्यादा हल्ला उठ रहा, टीवी वहीं चलता था, तो कुछ भी पढ़ाई नहीं हो पाया था ना। तो लास्ट के कुछ दिन ऐसे बीते थे तो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं था मेरा। तो टेंशन आ गया था कि अब मैं नहीं कर पाऊँगी और मैं मान ली थी, अपना हार ही मान ली मैं कि नहीं कर सकती मैं नीट करके। और लास्ट के 10 डे सिर्फ पोस्टपोन हो जाए इसी ख्याल में मेरा पूरा दिन जाता था और मेरा पूरा पढ़ाई लिखाई भी छूट गया था। तो 10 दिन मैंने बहुत ही कम स्टडी किया था, सिर्फ फैंसी आर्ट पर फोकस किया था थोड़ा बहुत। और जैसे तैसे करके नीट के एग्ज़ाम का डे आया और मेरे घर से जो सेंटर था वो 3 घंटे का रास्ता था और हम लोग को सुबह निकलना था। और मेरे साथ मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है। तो अब क्या था, मैं एकदम खुश थी कि हाँ जैसे होगा देखा जाएगा, जैसे एग्ज़ाम देना है। और खुशी खुशी में बहुत सारा मैगी खाकर चली गई थी और बीच में मुझे बहुत सारा वॉमिटिंग हुआ और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इवन मैं एग्ज़ाम लिखने तक की हालत में नहीं थी, बट जैसे तैसे करके मैं जाग गई और एग्ज़ाम लिख कर आई। तो अब होना क्या था अब समझ सकते हैं क्या सीन था। इवन मैं सो कर भी जैसे तैसे करके लिख रही थी और उसके बाद मैंने कुछ खाया भी नहीं था। तो फिर बाहर आई और फिर मेरे भाई ने पूछा मुझसे कि हाँ कितने मार्क्स आ रहे। मैं क्या बताती कि हाँ बस सिलेक्शन नहीं होगा बट हाँ अच्छा बना है ऐसा बोली। अब हुआ था मेरा फर्स्ट ड्रॉप में ऐसा। अब घर आई, अब घर में सब लोग पूछे कैसा गया एग्ज़ाम। हाँ ठीक था, अच्छा था, रिजल्ट आया। तो
नहीं थी क्योंकि मुझे पता था नहीं सिलेक्शन होगा। और 3 लाख मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है ना, तो मेरे ऊपर स्टैंड नहीं थे तो बहुत दुख हो रहा था कि यार मैं क्या कर दी, पूरे 1 साल भी बर्बाद हो गया, पैसा भी बर्बाद हो गया। बोलते हैं ना कि मेरे घर वाले इतने खुश थे कि हाँ फर्स्ट ड्रॉप में इतना मार्क्स आया है और मुझे कुछ नहीं बोले ना, और सेकंड ड्रॉप का परमिशन दे दी कि हाँ तू कर सकती है फिर से कोई कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग। बट इस बार कोरोना था, अब बाहर भी नहीं भेज सकते थे और घर में भी स्टडी नहीं कर सकते थे ना, तो अब कैसे किया जाए। तो यहीं पास में ही कोचिंग था, ब्रांड बड़ा था बट यहीं का ना, तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया। बट मुझे फिजिक्स कुछ समझ नहीं आ रहा था ना कि क्या हो रहा है करके, क्योंकि पता नहीं टीचर्स में कमी थी या मेरी उससे ट्रेनिंग मैच नहीं की, तो मुझे सिर्फ फिजिक्स में प्रॉब्लम था बट टीचर उतना अच्छे से नहीं समझा पाए। तो होना क्या था, मैंने 2-3 महीना कोचिंग ज्वाइन किया, उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी करने लगी और लास्ट मोमेंट पे वही अपने से स्टडी कर रही थी। अब जानते हो किस्मत इतना ज़्यादा ख़राब था, सेकंड ईयर फिर से कोरोना आ गया ना, तब कोरोना फिर से आया तो मुझे फिर से घर आना पड़ गया था। और जब मैं घर आई तो अच्छे स्टडी चल रहा था ना, उस टाइम हम लोग का नया घर बन चुका था और मेरा सेपरेट रूम था। बट उस बार इतना ज़्यादा ख़राब होगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हाँ इस बार मेरे ही घर में कोरोना आ जाएगी। तो मैं स्टडी कर रही थी, मुझे आज भी याद है D&F ब्लॉक का चल रहा था ना स्टडी, और उसके बाद मेरे पापा आए और उनको कोरोना था। मतलब लिटरली अब सोचो आपकी कैसे पढ़ाई होगी, घर में कोई कोरोना पेशेंट, और उस टाइम जो डेथ रेट था इतना ज़्यादा था। अब मुझे भी एकदम वीकनेस लगने लगा ना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है करके। और मैं रोज़ बोलती थी मुझे कहीं कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए। और जब चेक करवाने गई तो मैं कोरोना पॉजिटिव। तो उस रात का मुझे सीन आज भी याद है, मैं इतना ज़्यादा रोई थी, इतना ज़्यादा रोई थी। क्यों? इसलिए नहीं कि हाँ मुझे कोरोना हो गया करके, बल्कि इसलिए अपनी मम्मी के पास देखते बोलती हूँ कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगी ना, कहीं क्या मैं डॉक्टर बन पाऊँगी। जो सीन था ना, सोच कर हंसी आती है कि मैं ऐसे कैसे बोल सकती थी, इतना नेगेटिव दिमाग किसी का कैसे हो सकता है। तो ऐसा सीन हुआ था, और मतलब सबसे जिससे बात करती थी क्या मैं सही मर जाऊँगी यार, ऐसा वैसा सब कुछ ना बहुत ख़राब चल रहा था फ्रेंड सिचुएशन। पढ़ाई को तो भूल ही जाओ ना कि पढ़ाई क्या है, कुछ नहीं समझ आ रहा था, बस जिंदा हो जाए। और मेरे घर वाले वे सबको कोरोना हो गया था ना, सिर्फ ये छोटी सी डर को छोड़ करके, तो जितना भी खाना वाना बनाया था सब कुछ वही करने लगी थी। बट फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। मैं अपने सारे फ्रेंड से बात करती थी, सारे फैमिली मेम्बर या जिससे भी हो सका था सबसे मैंने, ऐसा हो गया था मेरा कि हाँ अब मैं मरने वाली हूँ, ऐसा मन में आ गया था। और मैं अपने सारे फ्रेंड्स से जहाँ नंबर ढूंढ कर बात की थी, और 2 साल से मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, ठीक से सबसे बात की थी। और जैसे तैसे करके सब कुछ ठीक हो गया था। और कोरोना उस टाइम हम लोग सब ठीक हो गए उससे। अब उसके बाद सीन हुआ कि 1 महीना बचा था एग्ज़ाम में, और फिज़िक्स मेरा बहुत वीक रह गया था ना, अच्छे से नहीं प्रैक्टिस हुआ था, तो डर लग रहा था क्या होगा। बट इतना उम्मीद था कि सिलेक्शन हो जाएगा करके। बट मैंने बहुत स्टडी की, जैसे तैसे करके सब कॉन्टेक्ट वगैरह कट करके, मोबाइल बंद करके, इवन 1-2 दिन तक मैं अपने घर वालों से भी बात नहीं करती थी। बाहर चली गई थी 1 महीने के लिए तो। और नीट एग्ज़ाम डे आया और मैंने अपने एग्ज़ाम दिया और मेरे मार्क्स आए थे 526। 2 ड्रॉप हो चुके थे। और इस बार भी थोड़ा उम्मीद था कि शायद कोई कॉलेज मिल जाएगा, बट इस बार का कट ऑफ गया था 542। सो फिर से मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला। अब मेरे घर वाले अब बोल चुके थे कि नहीं अब नहीं करवा सकते, अब इतना फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि तेरे को करवा सके। और हाँ BMS भी कुछ छोटा मोटा नहीं है तो BMS कर ले। और मैंने भी पूरा मन बना लिया था कि BMS ही करूँगी, और अपना पूरा 3 महीना वेस्ट कर दिया था ना, कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। फिर दिसंबर में कुछ बोलते हैं ना कि हाँ अगर आपको भगवान जिस राह पे ले जाना चाहता है या आपको भगवान कुछ बनाना चाहता है तो फिर वो बना के ही रहता है। तो ऐसा कुछ टर्निंग पॉइंट आया जिस वजह से मैंने फिर से स्टडी किया, और आज जो मार्क्स है वो आप सभी के सामने है, और मैं एक डॉक्टर बन पाऊँगी। तो आई एम सो हैप्पी कि उतनी बुरी कंडीशन के बाद भी आज उस चीज़ को कर पा रही हूँ। मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट्स होने की वजह से
काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की थी मेनली, और भी जो रीज़न्स था जो भी हो वो अलग साइड था, और एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होने का रीज़न एक अलग साइड था। तो अगर बोला जाए तो यूट्यूब में काफ़ी सारा कंटेंट पड़ा हुआ है ना नीट से रिलेटेड, लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए काफ़ी कम है, और हम लोग उन चीज़ों को जल्दी से समझ भी नहीं पाते हैं ना। तो इस वजह से मैं इस चैनल को स्टार्ट की थी कि हाँ, मुझसे जितना हो पाएगा मैं जितना लोगों को सिखा पाऊँगी उतना सिखाऊंगी, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मेनली हेल्प करूँगी। और ये नहीं कि हमारा सिलेक्शन रेशियो कम ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 50 बच्चों में आज के डेट पे ऐसा हो रहा है कि अगर 50 बच्चों का किसी कोचिंग से सिलेक्शन हो रहा है तो उसमें से सिर्फ 1 या 2 बच्चे हिंदी मीडियम के रहते हैं। ऐसा क्यों है भाई, क्यों हम हिंदी मीडियम के बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है? तो उन्हीं मिस्टेक्स का और स्ट्रैटेजीज़ का, जिससे हम भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स डॉक्टर बन पाएँ एंड कुछ अच्छा कर पाएँ। तो अगर आप भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप भी कुछ अच्छा करना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।